मेरी जिंदगी के अंदर मुसीबतें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। एक मुसीबत जाती है, दूसरी मुसीबत दरवाजे पे खड़ी होती है। और कौन सा कीमती हीरा आपके अंदर छुपा हुआ है, ये तभी पता चलेगा, ये तभी निकलेगा आपके बाहर जब एडवर्स कंडीशन, जब मुसीबतें, जब परेशानियां आपको घेर लेंगी। हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं, ये जानने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, क्या सचमुच वो हमारे लिए एक मुसीबत है, क्या सचमुच वो हमारे लिए एक परेशानी है, या कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं या हम जान नहीं पा रहे। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक कंप्लीट जरूर बन रही है। आज के इस वीडियो में मेरे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हमें जिंदगी की परेशानियों से कैसे लड़ना है, हमें जिंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं, मुसीबत है, उन्हें कैसे डील करना है, उन्हें कैसे टैकल करना है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ कंप्लीट जरूर देखिए। जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्तों कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाता हूं जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की स्टोरी को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मोरल की बात करते हैं। आज के इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं एक बाप और उसकी एक नौजवान बेटी। नौजवान बेटी अपने बाप से हमेशा ये शिकायत करती है, हर दिन हर रोज कि मेरे साथ आज ये हो गया, मेरे साथ आज वो हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। यानी दुनिया की जितनी भी मुसीबत, जितनी भी परेशानियां हैं उस नौजवान बेटी पे पड़ती है। वो अपने बाबा से कहती है कि मेरी जो जिंदगी है वो बहुत दुख भरी है, बहुत परेशानी मेरी जिंदगी के अंदर है, मेरी जिंदगी के अंदर कोई खुशी मौजूद नहीं है। मैं लोगों से कितना लड़ूं, कितना स्ट्रगल करूं, मैं जिंदगी से बिल्कुल हार चुकी हूं। मेरी जिंदगी के अंदर मुसीबतें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। एक मुसीबत जाती है, दूसरी मुसीबत दरवाजे पे खड़ी होती है। उसके बाबा ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे, यानी अपनी बेटी की बात बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे। एक्चुअली जो उसके बाबा थे वो एक शेफ थे, यानी बहुत अच्छा खाना बनाना जानते थे। उसके बाबा उस बेटी को लेके, यानी अपनी बेटी को लेके वो किचन के अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाबा बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे किचन में अपनी बेटी को ले जाके 3 पॉट उठाते हैं, यानी 3 बर्तन उठाते हैं और उसके अंदर पानी भरते हैं और उसको गैस स्टोव के ऊपर चढ़ा देते हैं। तीनों पॉट्स और तीनों बर्तनों को गैस पे चढ़ाने के बाद जिसमें बाबा ने उसके पानी भर रखा था, उसकी गैस की जो आंच होती है वो बिल्कुल तेज कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद जो पॉट्स के अंदर पानी रखे होते हैं वो बिल्कुल तेजी के साथ बॉयल होने लगते हैं। जब पानी तेजी के साथ उबलने लगा, पानी तेजी के साथ बॉयल होने लगा, तो उसके बाबा ने एक पॉट के अंदर कुछ आलू रख दिए, दूसरे पॉट के अंदर उन्होंने कुछ अंडे डाल दिए उबलने के लिए, और तीसरे पॉट के अंदर उन्होंने कुछ कॉफी पाउडर डाल दिया, यानी कॉफी बीन्स डाल दिया, और उसे ऐसे ही गैस के ऊपर चढ़ा के छोड़ दिया। और हाँ, ये सारी चीजें जो उसके बाबा कर रहे थे अपनी बेटी के सामने, उसके बाबा एक लफ्ज बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल खामोशी के साथ इस सारे काम को वो कर रहे थे। उसकी जो बेटी थी, यानी उनकी जो बेटी थी, वो बिल्कुल ध्यान के साथ, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देख रही थी कि मेरे बाबा आखिर कर क्या रहे हैं। उन तीनों बर्तनों के अंदर कुछ आलू, कुछ अंडे और कुछ कॉफी बीन्स जो उन्होंने अलग अलग बर्तन के अंदर डाल रखी थी, उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया। ये सारी जो चीजें थी उसकी बेटी बहुत गौर से देख रही थी, यानी बेसब्री के साथ देख रही थी, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बाबा आखिर कर क्या रहे हैं। उसे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था। 20 मिनट के बाद बाबा ने गैस स्टोव की स्विच को ऑफ कर दिया। उसके बाद बाबा ने एक बाउल के अंदर कुछ आलू निकाला, दूसरे बाउल के अंदर उन्होंने अंडे निकाले, और तीसरी कप के अंदर, यानी जो कॉफी उन्होंने बना रखी थी, उसके बाद कॉफी को छाना और तीसरी कप के अंदर उस कॉफी को निकाल दिया। ये सारी चीजें निकालने के बाद बाबा ने अपनी बेटी से मुखातिब होकर पूछा कि बेटी तुम क्या देखती हो। उसकी बेटी ने जल्दी से जवाब दिया कि कुछ ये अंडे हैं, कुछ आलू हैं और एक कप कॉफी है। बाबा ने कहा कि करीब से देखो, ध्यान से देखो और आलूओं को टच करो। बेटी ने ऐसा ही किया तो बेटी ने नोटिस किया कि जो आलू थे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। फिर बाबा ने एक अंडा निकाल के अपनी बेटी को दिया और कहा कि इसे तोड़ो। उसकी बेटी ने जो अंडे की जो आउटर शेल होती है उसको निकाला और पाया एक हार्ड बॉइल्ड एग। सबसे आखिर में बाबा ने कहा कि चलो अब कॉफी को भी ट्राई करो, कॉफी को भी पी के देखो क्या होता है। जैसी बेटी ने कॉफी पिया तो कॉफी के कलर, कॉफी के टेस्ट, कॉफी की खुशबू ने उसकी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। फिर बेटी ने बाबा से पूछा कि बाबा इन चीजों का आखिर मतलब क्या है। फिर बाबा ने अपनी बेटी से मुखातिब होकर कहा कि बेटा, अंडों ने, आलूओं ने और कॉफी बीन्स ने जिसको मैंने पॉट के अंदर डाला था, सेम एडवर्सिटी यानी सेम मुसीबतों का तीनों ने सामना किया था, यानी उन तीनों को सेम टेम्परेचर पर उबाला गया था, लेकिन फाइनली तीनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया।
पहली बात करते हैं आलूओं की, यानी आलू पहले सख्त और मजबूत थे, लेकिन जैसे ही उन्हें बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला गया, यानी उनका सामना एडवर्सिटी से हुआ, तो वो सख्त की जगह सॉफ्ट और वीक हो गए। अंडे की बात करें तो अंडा पहले बिल्कुल नाजुक सा था, उसके ऊपर एक पतली सी शेल मौजूद थी जो उसके अंदर के लिक्विड को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन जैसे ही अंडे को बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला गया, यानी उसका सामना एडवर्सिटी से हुआ, उसका सामना मुसीबत से हुआ, उसका सामना परेशानी से हुआ, तो उसने अपने अंदरूनी हिस्से को, अपने अंदरूनी पार्ट को बिल्कुल सख्त और बिल्कुल सॉलिड कर लिया। मगर जो कॉफी बीन्स थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, बिल्कुल यूनिक थी, बिल्कुल अलग थी। लेकिन जैसे ही कॉफी बीन्स को गर्म पानी के अंदर डाला गया, यानी उसका मुकाबला एडवर्सिटी से हुआ, उसका मुकाबला परेशानियों से हुआ, उसका मुकाबला मुसीबतों से हुआ, तो उसने पानी को ही बदल दिया। उस कॉफी बीन्स ने पानी के कलर, पानी के स्मेल, पानी के टेस्ट को ही पूरा बदल के रख दिया और कुछ अलग ही, कुछ खास ही अपने आप को उसने बना लिया। फिर बाबा ने बेटी से पूछा, विच वन आर यू? जब मुसीबत परेशानी तुम्हें घेर लेंगी, when adversity knocks on your door, how do you respond? Are you a potato or an egg or a coffee bean? हमारी जिंदगी में बहुत सी मुसीबत अक्सर हमें घेर लेती है, बहुत सी परेशानियां हमें जकड़ लेती है, हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है और हम बिल्कुल अपने आप को अनलकी और बिल्कुल बेसहारा महसूस करने लगते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसीबत कितनी बड़ी है, परेशानी कितनी बड़ी है और उसने आपको किस तरीके से जकड़ रखा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को टैकल करने के लिए क्या बंदोबस्त आपने कर रखा है और आप उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को अपनी जिंदगी के अंदर किस तरीके से ले रहे हैं। और फाइनली आप उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को सॉर्ट आउट करके अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नया करने जा रहे हैं या नहीं। Life is all about learning, adopting and converting all the struggles that we experience into something positive. जिंदगी में कभी भी स्ट्रगल से मत डरिए, जिंदगी में कभी भी एडवर्स कंडीशन से मत डरिए, एडवर्सिटी के सामने से बिल्कुल मत डरिए। जिंदगी में जब तक आपके ऊपर एडवर्स कंडीशन नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, तब तक आपका बेस्ट बाहर नहीं निकलेगा। और कौन सा कीमती हीरा आपके अंदर छुपा हुआ है, ये तभी पता चलेगा, ये तभी निकलेगा आपके बाहर जब एडवर्स कंडीशन, जब मुसीबतें, जब परेशानियां आपको घेर लेंगी। मेरे दोस्तों, अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिस्टर मोहम्मद अवान फेसबुक का जो पेज है, आप वहां पे प्लीज वहां पे फॉलो कर दीजिए, पेज को लाइक कर दीजिए। दूसरा काम आप ये कीजिए कि इंस्टाग्राम पे आबान राइट्स की नाम से मेरा पर्सनल अकाउंट है, जहां पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं, जहां पे आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आपको भी कोई स्टोरी शेयर करना है मेरे साथ तो आप वहां पे बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी की अगर स्टोरी है तो भी वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं जरूर अगली वीडियो में उसे बयां कर दूंगा लोगों के सामने और आपका नाम भी ले लूंगा। तो खैर मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था, तो ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी, एक नए मोरल, एक नए वैल्यू, एक नए लेसन के साथ।